अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हम देख रहे हैं कि इस जंग की वजह से, यूएस ईरान वॉर की वजह से दोबारा इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं और पाकिस्तान में भी अब रोजाना की बुनियाद पर, क्योंकि ओगरा प्राइसेस तय करता है, तो प्राइसेस में इजाफा हो रहा है। पेट्रोल की प्राइस में पिछले चंद दिनों में 20 रुपए 80 पैसे इजाफा हो चुका है, जब से डेली बेसिस पे इजाफा किया गया है। और हाई स्पीड डीजल में तकरीबन 55 रुपए से ज्यादा का इजाफा हो चुका है। अली साहब, ये तो बात तय है कि इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती है, प्राइसेस पास ऑन हो जाती हैं, लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि जब इस वक्त इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो क्या थोड़ा सा रिलीफ आवाम को लेवी कम करके नहीं दिया जा सकता? जो इस वक्त पेट्रोल पे भी 102 रुपए चार्ज की जा रही है और तकरीबन 1600-1700 अरब रुपए हमने इकट्ठा कर रहे हैं। क्या इस मुश्किल वक्त में वहां पे थोड़ा सा रिलीफ नहीं दिया जा सकता आवाम को? सबसे पहले तो मेरे ख्याल से जो खिते की सूरत हाल बनी हुई है वो काफ़ी परेशान कुन है, और अल्लाह ताला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जो कोशिशें कर रहे हैं कि इस मामले को एक दफ़ा फिर सुलहबंदी की तरफ लेके जाएं, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। वहीं से मार्केटों के अंदर ठहराव आएगा और कीमतों का गिरावट की तरफ जाना शुरू होंगी। जो मेन ट्रिगर बना है ना पिछले 5-7 दिन के अंदर, वो ये था कि बाबुल मंदब के ऊपर जो टेंशन जब बिल्ड हुई है, तो क्योंकि एक बड़ा हिस्सा तवानाई का सऊदी अरेबिया की जो सारी फ़्लोज़ हैं वो एशिया की तरफ बाबुल मंदब के थ्रू फ़्लो करता था, तो मार्केटों ने एकदम स्पाइक किया था। तो मैं आपके सवाल पे आने से पहले सिर्फ ये गुजारिश करूँगा कि आज अच्छी खबर कम से कम ये आना शुरू हुई है कि उन 2 जहाज़ों के हमले के बाद और जो फ़ॉरेन अफेयर्स की वजारत के अंदर से जो पाकिस्तान की बड़ी क्लियर कम्युनिकेशन गई है, तो आज बाबुल मंदब के से थ्रू काफ़ी पैसेजेस हुए हैं, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस आज के दिन शायद हमारे भी एक आधा वेसल जो फंसा हुआ है वहाँ से पैसेज करेगा, और मार्केट इस चीज़ को देखते हुए सॉफ्ट होना शुरू हो गई है। जो $100 के करीब दुबई का खाम तेल गया था, आज वो $6-7 गिरा है। और इसी तरह जो रिफाइंड प्रोडक्ट है पेट्रोल की, उसके अंदर भी थोड़ी सी गिरावट आई है, और डीज़ल के अंदर भी थोड़ी सी गिरावट आई है। तो अल्लाह ताला इस मामले को सुलहबंदी की तरफ लेके जाए, और इंशाअल्लाह ताला हमने तो एक शफाफ अंदाज के अंदर प्लेट्स का डेटा भी, सारी कॉस्ट शीटें भी ओगरा के पेज पे लगानी शुरू कर दी हैं। ये खुद ब खुद ही बेनिफिट जो है आवाम को फ़्लो होना शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि हमारे चंद नाकदीन शायद ये कह रहे थे कि डेली प्राइस से कोई वॉलेटिलिटी मैग्नीफाई हो रही है, तो शहजाद ये कतन गलत है। आज अगर आप प्लेट्स का डेटा जो ओगरा के पेज पे मौजूद है, अगर आप उसको ख़ुद जाके कैलकुलेट कर लें, तो इससे वॉलेटिलिटी को कम किया गया है। और इसके साथ साथ जो जुमे को जो लोग इन्वेंट्री गेन की तलाश के अंदर अपने शहरियों की तजलील करते थे, उनको भी इससे बचत और तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की गई है। और आप अगर डेटा निकाल के देखेंगे 5 दिन की एवरेज और आज जो रिवीजन होनी थी वो, और जो आपकी ये जो 7 दिन की रोलिंग एवरेज के ऊपर हो रही है, तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, बट आपका ये स्मूदन आउट मैं चाहूंगा उस पर भी जरा बात करता हूं, लेकिन पहले मुझे इसका जवाब दीजिएगा कि क्या इस वक्त जब बढ़ती हुई प्राइसेस हैं, तो क्या आवाम को लेवी में रिलीफ नहीं दिया जा सकता? प्राइसेस जब गिर रही हो नीचे, तो फिर आप लेवी बढ़ा सकते हैं ताकि आवाम को इतना बोझ फील ना हो ना। जहाँ तक लेवी का मामला है शहजाद, उसमें आपने जो जंग से पहले जो लेवी की सतह रखी थी, आज भी लेवीज़ उससे कम है। और इसके अलावा बीच में जब डीज़ल $280-290 पर बैरल के ऊपर गया था, तेल तकरीबन 150, पेट्रोल $150-60 के ऊपर गया था, तो वज़ीर आज़म साहब ने ज़ाती तौर पे IMF के साथ इंगेज हो के 80 रुपए लीटर की रिलैक्सेशन ली थी, जो हमने बेनिफिट आवाम को मुंतकिल कर दिया था। अब आपने जो बजट के अंदर अपने नंबर्स वर्क किए हुए हैं, उसके अंदर जो आपकी अपनी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, उसके तहत IMF की
अप्रूवल के साथ, उनकी मशावरत के साथ, उनकी रजामंदी के साथ तो आप इसको कम कर सकते हैं, या कोई मुतबादिल टैक्स के ज़राए निकाल के आप उसके ऊपर बोझ डाल के लेवी को कम कर सकते हैं। अनलेस यू अराइव एट दैट कंसेंसस विद द IMF, तो आप शहजाद ये जो ख़तरा है ये अपने मोड़ नहीं ले सकते, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता उसकी वजह से आपका IMF प्रोग्राम के ऊपर कोई चैलेंज आता है, कोई प्रेशर आता है, तो हमने वो करके भी 2022 में देखा है कि किस तरह से महंगाई बेकाबू होती है, दुकानों की अलमारियों के ऊपर से सामान गायब हो जाता है, प्रोडक्ट गायब हो जाती है, हम दर दर की ठोकरें खाते हैं और हमें प्रोडक्ट नहीं दस्तयाब होती। तो एक जिम्मेदार अंदाज के अंदर आगे लेके इस निज़ाम को चल रहे हैं, और शायद उससे बेहतर जो रास्ता हो, उससे बेहतर जो रास्ता हो वो शायद ये हो कि हमें, अगर ये मामला थमता नहीं है तो टारगेटेड सब्सिडीज की तरफ जाना चाहिए, और जो कमजोर तबका है उसको तहफ़्फ़ुज़ देने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए, विच विल हैव अ स्मॉलर बिल। लेकिन जो एक नाक़िदीन की तनकीद है कि इस जंग के बावजूद अगर इंडिया में आज भी डीजल की मैं बात कर रहा हूँ वो 33% कम है हमसे, उसकी प्राइस बांग्लादेश में तकरीबन 40% कम है डीजल की प्राइस, तो ये नाक़िदीन तनकीद कर रहे हैं कि हमारी अपनी ही पॉलिसीज का नतीजा है कि आज प्राइसेस यहाँ पे ज्यादा है। वो दुरुस्त है ना? फिर देखें, मैंने तो आपके सामने सारे का सारा ओगरा की पेज के ऊपर कॉस्ट शीटें रिलीज कर दी हैं, ये आपके सामने मैं आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। ओगरा पे प्लेट्स का डेटा, मैं तो टैक्सेस मिला के बात कर रहा हूँ, वो आप ठीक कर रहे हैं अली साहब, वो बात आप ठीक करें कि उसको मैंने भी देखा ओगरा की वेबसाइट पे, लेकिन मैं कह रहा हूँ टैक्सेस मिला के हमारा तेल आज भी डीजल जो है वो इंडिया और बांग्लादेश के मुकाबले महंगा है, और आप कह रहे हैं मजबूरी है कि हम IMF प्रोग्राम में, IMF हमें लेवी कम करने नहीं देगा इस पर। देखें, मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि एक एक आंसर जो पेट्रोल पंप की कीमत के अंदर बिल्ड होता है उसके अंदर बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, जो टैक्स के ऊपर जो हमारा इन्हिसार है अपने बैनुल अक़वामी मुआहिदों के तहत जो मजबूरियाँ उसके मुताबिक है, पर जो जंग से पहले की सतह थी उससे आज भी कम है, और इसके मुताबिक आपको जो मेरे ख्याल से ब्लैंकेट लेवी कम करना शायद आपके लिए पॉसिबल ना हो, उसके लिए वजारत ख़जाना यकीनन कोशिशें कर रही होगी, पर शायद आसान तरीका और हुकूमत के लिए और रियासत के लिए लेस बर्डनसम ये हो कि आप मोटरसाइकिल वाले को जो रोज़ का 1 लीटर तेल इस्तेमाल करता है, जिसका 50 रुपये खर्चा लीटर के ऊपर बढ़ चुका हुआ है पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर, उसको आप डायरेक्टली ये अमाउंट ई वॉलेट्स के जरिए, जो आपने पहले भी किया 130 अरब लगा के, उसके बाद कई 100 अरब सूबों की मदद के साथ मिलके, अगर आप वो रास्ता इख्तियार करेंगे तो बोझ कम होगा, और शायद IMF का भी आप खतरा अपने मोल ना लें। तो आई थिंक ऑल दीज सिनारियोज आर बीइंग इवैल्यूएटेड, बट ये 2-3-4 दिन की बड़ी डेवलपमेंट है। अगर मैं आपको बताऊं तो देखें, ये जुलाई के शुरू के अंदर $110 के ऊपर डीजल था, $160 के ऊपर ये चंद दिनों के अंदर पहुंच गया है। तो लेट अस सी, एवरीवन अंडरस्टैंड्स कि कितना मुश्किल ये मरहला है जिसके थ्रू हम जिम्मेदारी के साथ मिलके हम गुजारने की कोशिश कर रहे हैं।